अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आपने एक एतराज़ बहुत बार सुन रखा होगा जो कि एथीस्ट लोगों की तरफ से होता है कुरान मजीद पर। उनका ये एतराज़ है कि ये कुरान मजीद खुदा की किताब नहीं है, बल्कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस किताब को बाइबल से कॉपी किया, नकल किया, बाइबल की बातें इसमें लिख दी और कह दिया कि ये खुदा की किताब है। नाउज़ुबिल्लाह, ये उनका एतराज़ है एथीस्ट लोगों को, नास्तिक वगैरह जो होते हैं। लेकिन जब आप स्टडी करेंगे बाइबल को और कुरान को, तो उसमें आपको मालूम होगा कि ऐसा नहीं है। मतलब बहुत सी बातें ऐसी हैं कि कुरान मजीद ने बाद में, क्योंकि बाइबल पहले से मौजूद थी, कुरान मजीद बाद में आया, तो कुरान मजीद ने बाद में आकर तसहीह की है, बाइबल की करेक्शन किया है एक तरह से। जहाँ जहाँ कुछ गलतियाँ थी, कुछ इस तरह की बातें थी जो दुरुस्त नहीं है, वो फिर कुरान ने आके बताया कि नहीं ऐसा नहीं था, ऐसा था। तो और कुरान मजीद में आप देखेंगे तो कुरान मजीद ने खुद अपने आप को मुहैमन करार दिया है, यानी वो पिछली किताबों का मुहैमन है। ये सूरह अल-माइदा आयत नंबर 48 में आपको जिक्र मिलेगा। मुहैमन कहते हैं निगहबान को, यानी कुरान मजीद उन किताबों पर निगहबान है। जहाँ जहाँ उनमें कोई ऐसी बातें हैं जो दुरुस्त नहीं है, तो उनको कुरान मजीद ठीक करता है। तो ऐसी एक मिसाल आज आपके सामने पेश करते हैं, जिससे अंदाज़ा होगा कि ये बात इसी तरह से है। तो सूरह यूसुफ आप लोगों ने पढ़ रखी होगी यकीनन, अगर नहीं पढ़ी हो तो आज इस वीडियो के बाद ज़रूर पढ़ें तर्जुमे के साथ। उसमें हज़रत यूसुफ का वाक़या बयान हुआ है। तो उसमें बताया गया है कि हज़रत यूसुफ को उनके भाई ले जाते हैं खेलने के लिए, और वहाँ पर कुएं के अंदर डालकर वापस चले जाते हैं और अपने बाप से जाकर कह देते हैं हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम से कि हज़रत यूसुफ को भेड़िया खा गया। फिर वहाँ से एक कारवां गुजरता है, वो पानी डालने के लिए कुएं में अपना बर्तन वगैरह डालते हैं, तो उनको हज़रत यूसुफ मिलते हैं और वो फिर मस्र में, इजिप्ट में ले जाकर बेच देते हैं। ये वाक़या कुरान मजीद में है। अच्छा, बाइबल में क्या वाक़या है? बाइबल में आप देखेंगे, स्क्रीन पर आपके सामने आ रहा होगा लिखा हुआ रेफरेंस के साथ, कि बाइबल में ये लिखा हुआ है कि हज़रत यूसुफ के भाइयों ने डायरेक्ट उस कारवां को, जो कारवां वहाँ से गुजर रहा था ताजिरों का, उनको बेचा, ना कि कुएं में फेंका, और फिर उन लोगों ने जाके इजिप्ट में जाकर बेच दिया। तो कितना फ़र्क हो गया। कुरान कहता है कि वो कुएं में डालकर आ गए थे और वो कारवां वाले ले गए, उन्होंने बेचा। बाइबल कहती है कि नहीं, भाइयों ने डायरेक्ट उस कारवां को बेच दिया। तो क्योंकि बाइबल पहले से मौजूद थी, बाइबल में ये बात लिखी हुई थी जो कि हिस्टोरिकली सही नहीं थी, तो कुरान मजीद ने आकर इसको दुरुस्त किया और बताया कि नहीं, वाक़या इस तरह नहीं था बल्कि इस तरह था। ये एक मिसाल है, और इस तरह की और बहुत सी मिसालें दी जा सकती हैं, जिससे कि ये बात वाज़ह हो जाती है कि कुरान मजीद बाइबल की कॉपी नहीं है, बल्कि कुरान मजीद उनका निगहबान है, उनको दुरुस्त करता है जगह जगह पर। वैसे तो इस बात में कोई शक वाली बात है ही नहीं, लेकिन क्योंकि आज का ज़माना ऐसा है कि अकली दलील या दलील के ज़रिए ही लोग बात को मानते हैं, तो ये एक दलील थी। आगे भी इंशाल्लाह मुख्तलिफ मौक़ों पर हम इस तरह की मिसालें कुरान और बाइबल से आपके सामने पेश करते रहेंगे। जज़ाकुमुल्लाह खैर।